कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। आज हम हमारा पाठ मेहनत को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमें सदैव मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का परिणाम अच्छा हो। तो आइए इस पाठ मेहनत को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13 मेहनत। एक गांव में टीका नाम का एक मजदूर रहता था। मजदूर का नाम था टीका। वह खेतों में मजदूरी करके अपनी गुजर बसर कर रहा, खेतों में काम करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। एक बार अपने गांव में काम खत्म करके वह बहुत सारा धन कमाने के उद्देश्य से पास ही के गांव में मजदूरी करने लग गया। अब उसके मन में ये लालसा हुई कि क्यों ना मैं ज्यादा धन कमाऊं, तो उसके लिए वह अपने पास के गांव में मजदूरी करके लग जाता है। टीका बहुत मेहनती मजदूर था। उसने उस साल जी तोड़ करके मेहनत की, यानी उसने पूरी लगन से मेहनत की और बहुत सारा धन कमाया। वह अपने गांव को अब लौट आया। गांव में उसकी बीवी तारा अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती था। तो एक परिवार में कुल 4 सदस्य, एक टीका, एक उसकी बीवी तारा और 2 बच्चे। टीका जब इतना सारा धन लेकर गांव पहुंचा तो वह पूरा नहीं समा रहा था, अर्थात वह बहुत प्रसन्न हो रहा था। उसने गांव जाते ही अपनी बीवी बच्चों को बहुत से कपड़े गहने दिलवाए और दूसरे ही दिन अपनी ससुराल जाने की बात करने लगा। वो कहता कि अब इतने पैसे हैं, हम घूम के आ जा। पत्नी भी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो, वह भी बहुत खुश हो जाती है। उसने खुशी खुशी टीका को जाने की इजाजत दे दी। टीका अपने ससुराल चला जाता है। सास ससुर के लिए कुछ सामान भी लेकर साथ में जाता है। ससुराल पहुंचकर टीका फूला न समाया, क्योंकि उसका स्वागत बड़े ही जोरदार ढंग से हुआ, अर्थात उसकी आवभगत वहां पर बहुत अच्छी हुई। उसके खाने पीने और आराम के लिए अच्छा प्रबंध था। पकवान खाकर टीका घोड़े बेचकर सो गया, अर्थात वह निश्चित होकर सो जाता है। शाम को उठा तो सास ने उसे बड़े प्रेम से नाश्ता कराया। शाम को गांव घूमने के बाद रात का खाना खाकर टीका फिर से सो जाता है। इसी तरह दिन बीतते गए। टीका के जीवन से मेहनत का नाम हवा हो गया, अर्थात वह अब मेहनत नहीं करता था। जैसे गधे के सिर के सी, बस खाना और सोना ही उसके जीवन का काम बन गया था। अब वो सिर्फ खाता और सोता, उसके पास और कोई कार्य नहीं था। अब वह मेहनत करना छोड़ चुका था, वह मेहनत अब नहीं करता था। धीरे धीरे ससुराल के लोग भी उससे आ गए, अब वो भी उससे ऊब गए। अब उसे अच्छा खाना मिलना बंद हो गया था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो आराम करने की आदत पड़ गई थी। अब वह काम नहीं करके आरामी आदमी हो गया था, अर्थात वह आराम प्रिय व्यक्ति था। वह अपने घर और पत्नी बच्चों को भी भूल चुका था। एक दिन उसकी सास ने कहा कि अब तुम्हें मेरी बेटी और नातियों को एक बार देखकर आना चाहिए, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, अपनी गृहस्थी को संभालना चाहिए। सास की बात को वह हाँ हूं करके टाल गया, अर्थात उसने इतना महत्व नहीं दिया। एक बार गांव में लुटेरे आ गए। रात में सब सोए थे, टीका भी खर्राटे ले रहा था। तभी टीका के ससुर की नींद खुल गई। लुटेरों को देखकर वह चीखने लग गए। चोर आ गए तो चोरों को देखकर वह चिल्लाने लग जाते हैं। सब लोग उठ गए। लुटेरों के सरदार ने कहा, तुम्हारे पास जो भी माल है उसे निकालो। टीका के ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पास जो भी है वह सब हमारे ही काम आए, इतना ही है, इससे हमारा पेट भर जाए इतना है, और हमारे पास ज्यादा संपत्ति नहीं है, हमारे पास कोई ज्यादा धन दौलत नहीं है जिससे हम अपना जीवन निर्वाह कर पाए, हमारे पास इतना ही है। टीका के ससुर को उन लुटेरों का उसूल मालूम था। वे पूछ पूछ कर
अतिरिक्त यानी अलावा जो भी सामान था या धन होता था वह ले लेते थे। जो चीज काम की नहीं उसे ले जाना उनका उसूल था। लुटेरों ने कहा, चलो फिर बताओ तुम्हारे पास कौन सी चीज का काम नहीं है, उसे ही हम ले जाते हैं। टीका के ससुर बहुत देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, ये हमारा दिन दामाद टीका किसी काम का नहीं, बस ये खाता और सोता है, कुछ काम नहीं करता। अपने घर में भी इसे कुछ काम नहीं, तो आप इसे ही ले जाइए। अब ससुर अपने दामाद के लिए ऐसा कहते थे। तो सुनकर टीका की तिथि पिति गुम हो जाती है। बात तो सच थी, वहां तो वह किसी काम का ही नहीं था। वह तो दिन भर खाना खाता और आराम कर, आखिर वह करे तो करे क्या। वह अलग कोठरी में जाकर हाथ जोड़कर ससुर से मिन्नतें करने लगता है कि ससुर जी कृपया करके मुझे लीजिए आप मत। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद ससुर जी मान जाते हैं। उन्होंने लुटेरों से कहा, मैं उसूल के मुताबिक टीका तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। मैं भूल गया था कि वह सारा दिन जब हम घर के बाहर खेतों में काम करते हैं तब यह हमारे घर की रखवाली करता है। यह तो हमारे काम का आदमी है, इसे मैं तुम्हें कैसे सौंप। इसी प्रकार टीका लुटेरों से बच गया, लेकिन अगले ही दिन इसने निश्चित कर लिया कि वह अपने पत्नी व बच्चों के पास गांव जाएगा और फिर से मेहनत करके अपना काम करेगा। तो इस तरीके से इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव मेहनत करती रहनी चाहिए, मेहनत को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे पास कितना भी धन लाभ या कितना भी लाभ हो क्यों ना हो जाए, फिर भी मेहनत करनी चाहिए। अब इस पाठ के शब्दार्थ। इजाजत अर्थात अनुमति, जोरदार अर्थात उत्साहपूर्ण, अतिरिक्त अर्थात किसी चीज के अलावा, मिलते अर्थात अनुरोध, निश्चित अर्थात तय करना, उसूल यानी सिद्धांत। अब है इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है। कौन टीका के परिवार में कौन कौन था? टीका के परिवार में टीका स्वयं, उसकी पत्नी तथा 2 बच्चे थे। टीका कहाँ गया था? टीका अपने ससुराल गया था। टीका की पत्नी क्यों खुश हो गई थी? टीका द्वारा बहुत सारा धन कमा कर लाने की वजह से टीका की पत्नी खुश हो गई। अब है हमारा लिखित प्रश्न। पहला, टीका कैसा इंसान था? शुरुआत में टीका बड़ा मेहनती इंसान था, लेकिन बाद में वह आराम तलब हो गया था। टीका क्या काम करता था? टीका मेहनत करता था। टीका पहले किसानों के खेत में मजदूरी करता था, बाद में वह अन्य नगर में, अन्य गांव में जाकर यह कार्य करने लगा। टीका अपने गांव में क्या और किस के लिए लेकर गया? टीका अपने गांव में अपने बीवी बच्चों के लिए धन आभूषण लेकर गया। मेहनती कौन था और कैसे? टीका मेहनती व्यक्ति था क्योंकि उसने मेहनत से कार्य किया और धन कमा लिया। टीका का ससुराल में स्वागत कैसा किया गया? टीका का ससुराल में स्वागत बहुत अच्छा किया गया। क्यों? ससुराल में टीका क्या करता था? ससुराल में टीका खाता और सो जाया करता था। गांव में कौन आए और उनका क्या उसूल था? गांव में लुटेरे आए और उनका उसूल था जो भी अतिरिक्त वस्तु है, अतिरिक्त चीज है, वह उन्हें ले जाया करते। टीका की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो गई? जब ससुर ने टीका को अतिरिक्त वस्तु बताया तब टीका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। टीका के ससुर ने लुटेरों से क्या कहा? टीका के ससुर ने लुटेरों से कहा कि मेरे पास कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है, अपने दामाद को छोड़कर यह कोई कार्य नहीं करता, यह सिर्फ खाता और सो जाता। अंत में टीका और उसके ससुर ने क्या किया? अंत में टीका के ससुर ने उससे सबक सिखाया और टीका अंत में अपने परिवार से मिलने अपने गांव
चला जाता है। अब है प्रश्न दूसरा। कहानी की घटनाओं को क्रम से काल में उसका स्वागत बड़े जोर ढंग से हुआ। एक बार गांव में लुटेरे आ गए। ससुर की बात सुनकर टीका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने 1 साल जी तोड़ के मेहनत की और बहुत धन कमाया। वह बस खाता और सोता था। एक गांव में टीका नाम का मजदूर रहता था। दूसरा है, उसने जी तोड़कर मेहनत की और धन कमाया। तीसरा है, उसका ससुराल में बड़े जोर से स्वागत हुआ। एक गांव में बाहर गांव में लुटेरे आ गए। पांचवा, वह बस खाता और सोता है। छठा, ससुर की बात सुनकर टीका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब है हमारे पास में बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, टीका कैसा इंसान था? ईमानदार, आलसी, मेहनती या कुछ नहीं? वह मेहनती इंसान। दूसरा, एक बार टीका धन कमाने के लिए कहाँ गया? दूर शहर में, दूर देश में, पास के गांव में, या इनमें से कोई नहीं? वह पास के गांव में गया। लुटेरों का क्या उसूल था? वे बस बेकार चीज ही लेकर जाते थे, सारा धन ले जाते थे। वो सबको मारकर सब चीज ले जाते थे, या इनमें से कोई नहीं? वे बस बेकार चीज लिए जाया करते थे। तथा सिट्टी पिट्टी किसकी गुम हो गई? लुटेरों की, टीका के ससुर की, टीका की, या इनमें से कोई नहीं? टीका की। प्रश्न पांचवा, टीका ने अंत में किस बात की सोची? सोने की, रोने की, मेहनत की, या इनमें से कोई नहीं? वह मेहनत की सोच रखी। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं